अस्सलाम वालेकुम। क्लास लेक्चर नंबर 30 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखा था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दो एसेंशियल गैसेस है किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कि हमारी बॉडी में अब ये गैसेज जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल रही है किस तरह रेगुलेट होती है। तो इसको रेगुलेट करने के भी दो मैकेनिज्म है। एक तो हम केमिकल मैकेनिज्म देखेंगे कि केमिकली हम किस तरह इन गैसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक हम हमारे नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये गैसेस जो है कंट्रोल हो रही हैं। और क्लास जो है ब्रीदिंग, वेंटिलेशन और रिस्पायरेशन, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये एक ही चीज़ हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है इसको दो तरह से हम कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन है नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म, कि जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम या नर्व्स इन्वॉल्व हों। ठीक है। केमिकल मैकेनिज्म हम देखेंगे कि केमिकली हम जो है हमारी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज देखेंगे वो है नर्वस मैकेनिज्म, कि जो हमारी नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है किस तरह हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो नर्वस मैकेनिज्म को नेक्स्ट कंट्रोल जो तीन टर्म्स हैं, तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नर्वस मैकेनिज्म को कंट्रोल करती हैं। जो फर्स्ट वन है वो है रिस्पायरेटरी सेंटर। ये रिस्पायरेटरी सेंटर कैसे नर्वस मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डोर्सल मीन बैक, जो हमारे बैक पे जो न्यूरॉन्स हैं उनका ग्रुप है वो किस तरह रिस्पायरेटरी नर्वस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। वेंट्रल मतलब जो हमारे फ्रंट पे जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह नर्वस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, किस तरह हमारे नर्वस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। क्लास ये जो है ये नर्वस मैकेनिज्म है, और हम केमिकल मैकेनिज्म देखेंगे। केमिकल मैकेनिज्म, अब केमिकल मैकेनिज्म इज कंट्रोल बाय हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है। हाइपरकैप्निया इंक्रीज CO2, मतलब हाइपरकैप्निया में जो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अब इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये केमिकल मैकेनिज्म को किस तरह अफेक्ट करेगा ये आज हम सारा स्टडी करेंगे। ये PO2 और CO2 ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। और पार्शियल प्रेशर जो है ये वो प्रेशर है जो हर एक गैस इंडिविजुअली एग्जर्ट करती है। जैसे कि अब ऑक्सीजन गैस है ये प्रेशर लगा रही है ना, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इंडिविजुअली प्रेशर लगा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीमोरिसेप्टर, कि जो कीमोरिसेप्टर हैं इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर वो कीमोरिसेप्टर होते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे एरोटिक रीजन में पाए जाते हैं। इनको स्टडी करने के बाद हम लास्ट में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। जो हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं किस तरह वर्क करते हैं। क्लास ये था आज आपका टॉपिक। अब हम आपके इस टॉपिक को आपकी बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज नंबर 88। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज रेगुलेटेड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म। दीज आर, कि जो है ब्रीदिंग जो है पहले भी आपको बताया था कि टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और इसको जो है हम कंट्रोल करते हैं दो तरह से, नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म, केमिकल मैकेनिज्म। अब नर्वस मैकेनिज्म को देख लेते हैं। नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म, द नर्वस सिस्टम नॉर्मली एडजस्ट द रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू द डिमांड ऑफ बॉडी, कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा जो ब्रीदिंग में कंट्रोल कर रहा है वो रिस्पायरेशन ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ये ऑन द डिमांड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की डिमांड के मुताबिक हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल करता है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा लेटा है तो उसका ब्रीदिंग रेट कोई और होगा। अगर एक्सरसाइज है तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, उसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। स्टैंडिंग पोजीशन पे कोई और होगा। तो ये बॉडी की डिमांड पे है जो है नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है।
Respiratory center. The respiratory center is composed of several group of neurons located bilaterally in the medulla oblongata and pons of the brain center. जो respiratory center है वो जो several group of neurons से बना है और जो neurons है हमारे medulla oblongata और pons में है ये brain stem में पाए जाते हैं. It is divided into 3 major collection of neurons और इन neurons को हम 3 में divide करते हैं. A dorsal respiratory group located in the dorsal portion of the medulla which mainly cause inspiration. ये जो dorsal group of neurons है ना ये इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब इंस्पायरेशन टेकिंग ऑफ एयर. जब हम बॉडी में हवा लेके जाते हैं तो उस अमल को इंस्पायरेशन कहते हैं और इसको dorsal respiratory group of neurons कंट्रोल करते हैं. A ventrally respiratory group located in the ventrolateral part of medulla which mainly cause expiration. जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये एक्सपायरेशन, जब हम हमारे लंग से हवा बाहर जाती है इस अमल को एक्सपायरेशन कहते हैं. और जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं. द pneumotaxic center located dorsally in the superior portion of the pons which mainly control rate and depth of breathing. जो pneumotaxic center है ना ये हमारे सुपीरियर पोर्शन ऑफ पॉन्स जो है ये हैंड ब्रेन का एक पार्ट है, इसमें पाए जाते हैं और ये हमारे ब्रीदिंग को वो कंट्रोल करते हैं. द डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्ले द मोस्ट फंडामेंटल रोल इन द सेंट्रल इन द कंट्रोल रिस्पिरेशन. अब हम देखते हैं कि ये डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये ब्रीदिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. अब पॉन्स हम देख रहे थे पॉन्स होते क्या हैं. द पॉन्स इज अ पोर्शन ऑफ द हैंड ब्रेन दैट कनेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विद द मेडुला ऑब्लिगेंटा. पॉन्स जो है ये हैंड ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा. मेडुला ऑब्लिगेंटा स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये ब्रेन का पोर्शन को कहते हैं. It also serves as a communication and the coordination center between the two hemisphere of brain. और ये coordination का भी काम करता है. अब हम देख लेते हैं dorsal respiratory group of neurons. The dorsal respiratory group of neurons is involved in the generation of the respiratory rhythm and is primarily responsible for the generation of inspiration. जो dorsal respiratory group of neurons है ये जो है ये respiratory rhythm मतलब एक रिदम के साथ जो है हवा हमारी बॉडी में आना जाना इसको कंट्रोल करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में. Ventral respiratory group of neurons. The ventral respiratory group of neurons contain both inspiratory and expiratory neuron. जो ventral respiratory group of neurons होते हैं ये हमारे एक्सपायरेशन को और इंस्पायरेशन दोनों को कंट्रोल करते हैं. The VGR is secondly responsible for initiation of inspiratory activity. कि जो हमारे वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये इंस्पायरेटरी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं आफ्टर डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप. डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप के बाद द न्यूक्लियस पैराम्बिगियस इज एक्टिव ड्यूरिंग इंस्पायरेशन while the nucleus retrofacilius and the nucleus retroambiguous are active during expiration. The ventral respiratory group of neuron is responsible for motor control of inspiration expiration muscle during exercise. During exercise के दौरान जो होते हैं वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है ये जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग को तब ये कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट है pneumotaxic center. The pneumotaxic center regulate the amount of air a person can take into the body in each breath. हर सांस में जो इंसान जो है हवा अंदर लेके जाता है इसको pneumotaxic center कंट्रोल करता है. The dorsal respiratory group has rhythmic burst of activity that are constant in duration and interval. जो हमारे डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ना इनकी जो ड्यूरेशन है ये रिदम के साथ होती है और इंटरवल भी. व्हेन वी नीड टू ब्रीथ फास्टर जब हमने सांस तेज लेनी होती है द pneumotaxic center टेल द डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप टू स्पीड अप. तो जब हम सांस तेज लेनी होती है तो हमारे जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये हमारे pneumotaxic सेंटर को कहते हैं कि आप तेज़ी से काम करें. When we need longer breath the
burst of activity are elongated. All the information that our body used to help us breathe happens in the pneumatic center. नेक्स्ट हमने देखना है केमिकल मैकेनिज्म. केमिकल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन इज ऑपरेटेड थ्रू द कीमोरेसेप्टर. कीमोरेसेप्टर के थ्रू जो कीमोरेसेप्टर जो है ये केमिकल मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं. कीमोरेसेप्टर आर द सेंसरी नर्व एंडिंग्स व्हिच गिव रिस्पांस टू चेंज इन केमिकल कंपोनेंट ऑफ ब्लड. कीमोरेसेप्टर जो है, अब कीमोरेसेप्टर क्या होते हैं? कीमोरेसेप्टर ये नर्व एंडिंग हो सकते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कंपोनेंट को जो कि ब्लड में होते हैं. चेंज इन केमिकल कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच स्टिमुलेट कीमोरेसेप्टर आर एज फॉलो. हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है. हाइपरकैप्निया ऐसी कंडीशन है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है. इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अब हम ये तीनों टर्म्स देखेंगे कि ये केमिकल मैकेनिज्म को किस तरह अफेक्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ कीमोरेसेप्टर. कीमोरेसेप्टर आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स. कीमोरेसेप्टर को हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. अब हम सेंट्रल कीमोरेसेप्टर देख लेते हैं. ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर आर कीमोरेसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल कीमोरेसेप्टर. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर आर कनेक्टेड विद रिस्पायरेटरी सेंटर. जो हमारे सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है ये हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए हमारी ये रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं. दीज कीमोरेसेप्टर एक्ट स्लोली बट इफेक्टिवली. ये कीमोरेसेप्टर बहुत स्लोली काम करते हैं लेकिन इनका काम जो है बड़ा इफेक्टिव होता है. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% to 80% इंक्रीज वेंटिलेशन थ्रू केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म. जो कीमोरेसेप्टर जो है ना ये केमिकली 70 to 80% हमारी वेंटिलेशन ब्रीदिंग को इंक्रीज करते हैं. मेन स्टिमुलेंट फॉर सेंट्रल कीमोरेसेप्टर इज द इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जो केमिकल मैकेनिज्म है ना इसको कंट्रोल जो है मेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करती है. अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो केमिकल मैकेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा. हाउ इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड. अगर हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई इट कैन नॉट स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरेसेप्टर बिकॉज द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ब्लड कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ऑन द अदर हैंड इफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में बढ़ जाए इट कैन इजली क्रॉस द ब्लड बैरियर ब्रेन बैरियर. तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को से पास हो सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है. इट इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. और ये बाद में जो है कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयन में एंड बाइकार्बोनेट आयन में. हाइड्रोजन आयन स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरेसेप्टर. जो हाइड्रोजन आयन है ये सेंट्रल कीमोरेसेप्टर को एक्टिव कर देता है. फ्रॉम कीमोरेसेप्टर द एक्साइटरी इम्पल्स आर सेंट टू द डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. और कीमोरेसेप्टर से जो है ये इम्पल्स जो एक्टिव है ये जाके एक्टिव कर देंगे डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को रिजल्टिंग इन द इंक्रीज वेंटिलेशन. जो कि हमारा वेंटिलेशन मतलब ये हमारा सांस का अमल तेज़ कर देंगे. अब हम देखते हैं पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर जो हमारे एरोटिक रीजन में है. कीमोरेसेप्टर है ये किस तरह हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर आर द कीमोरेसेप्टर प्रेजेंट इन एरोटिक रीजन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. अब मैकेनिज्म के पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर किस तरह काम करते हैं हम इनका मैकेनिज्म देखेंगे. हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंट फॉर पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. जो हाइपोक्सिया है जो कि है जिसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इसमें जो है कम हो जाता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर को कंट्रोल करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल इन द ग्लोमियस सेल्स ऑफ पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. हाइपोक्सिया कोज क्लोयर ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल. जो हाइपोक्सिया ना इसमें जो ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल है वो बंद हो जाते हैं एंड प्रिवेंट पोटाशियम फ्लक्स. और पोटाशियम का फ्लक्स जो है वो बंद हो जाता है. दिस लीड्स टू डीपोलराइजेशन ऑफ ग्लोमियस सेल्स
रिसेप्टर पोटेंशियल एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व एंडिंग। और इस तरह जो हमारी नर्व एंडिंग है ना, उसमें जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। These impulse pass through aortic and hearing nerves and excite the dorsal group of neuron। ये जो नर्व जो है एक्साइट हुई थी, अब ये नेक्स्ट नर्व को जाके जो एक्टिव करेगी। डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन टर्न सेंड एक्साइटिंग इम्पल्स टू द रिस्पायरेटरी मसल। और ये जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये इम्पल्स सेंड करेंगे रिस्पायरेटरी मसल्स को, रिजल्टिंग इन इंक्रीज वेंटिलेशन। और इस तरह हमारा जो सांस का अमल है वो तेज़ होता जाएगा। दिस प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन एंड रेक्टिफाइज द लेक ऑक्सीजन। इस तरह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाएगी और जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हुई होगी वो कंपनसेट हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल सही हो जाएगा। क्लास ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हमने देखा कि दो मैकेनिज्म होते हैं, नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म होते हैं। फिर हमने केमिकल मैकेनिज्म देखा। केमिकल मैकेनिज्म में हमने 3 टर्म्स को डिस्कस किया, किस तरह ये इफेक्ट करती हैं केमिकल मैकेनिज्म को। फिर हमने नर्वस मैकेनिज्म को देखा। फिर हमने कीमोरिसेप्टर को देखा कि कीमोरिसेप्टर की टाइप्स थी, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। फिर हमने कीमोरिसेप्टर का मैकेनिज्म देखा कि ये किस तरह हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं। क्लास आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।